दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के बाद बुमराह के तूफान में ढेर हुआ इंग्लैंड। बुमराह की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने सेकंड सेशन में ही अंग्रेजों ने टेक दिए घुटने। तो आखिर कैसे दूसरे मैच में जसप्रीत सिंह बुमराह ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए इंग्लिश बल्लेबाजों को घमंड को चूर चूर कर दिया। आखिर क्यों 2 दिनों के बाद ही टीम इंडिया जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी है? आखिर कितने रनों की बढ़त हासिल की? भारत ने 2 दिन का खेल खत्म होने तक इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बुमराह, कुलदीप और अश्विन में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन जो पूरी तरीके से यशस्वी जायसवाल के नाम था, उन्होंने अपने बल्ले से इतिहास रच दिया। उन्होंने पहले ही दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 336 रनों तक पहुंचा दिया। खुद 17 चौके और 5 खौफनाक छक्कों की बदौलत 179 रन ठोक डाले और दोहरे शतक की नींव बिछा दी। अश्विन 5 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दूसरे दिन की सुबह वे अपना दोहरा शतक पूरा कर टीम इंडिया को एक विशाल के स्कोर की तरफ बढ़ाने के लिए उतर चुके थे। हालांकि शुरुआत में ही इंग्लिश गेंदबाजों ने उन्हें आक्रामक रुख अपनाने नहीं दिया। पहले कुछ ओवर में तो ना ही यशस्वी और ना ही रविचंद्र अश्विन रन बना पा रहे थे। दोनों काफी तकलीफ में थे। नतीजा हुआ कि रविचंद्र अश्विन जेम्स एंडरसन के शिकार हो गए। केवल 20 रन बना पाए, लेकिन यशस्वी को दूसरे छोर से रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों की बस की बात नहीं थी। उन्हें तो आज खुद भगवान भी नहीं रोक पा रहे थे। अश्विन के आउट होने के बाद कुलदीप यादव जायसवाल का साथ निभाने के लिए उतरे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यशस्वी को किसी की जरूरत नहीं है। अगला ही ओवर लेकर आए शोएब बशीर। आड़े हाथों लेते हुए यशस्वी ने अपनी ही गेंद पर उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त छक्के के साथ कर दिया। तो अगली ही गेंद पर इसी दिशा में एक और खौफनाक चौका लगाकर जायसवाल ने अपने दोहरे शतक को अंजाम देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। उन्होंने ये उपलब्धि केवल 277 गेंदों पर हासिल की। इस दरमियान उन्होंने 18 चौके और 7 छक्के भी लगाए, जिस पर पूरे स्टेडियम में खड़े होकर इस खिलाड़ी का इस्तकबाल किया गया। 102 ओवर में टीम इंडिया ने 375 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। यशस्वी वन मैन आर्मी की तरह अंग्रेजों की नाक में दम किए हुए। हालांकि दूसरे छोर पर विकेट चटकाने के लिए गेंदबाज एडी चोटी का जोर लगा रहे थे। जेम्स एंडरसन से लेकर शोएब बशीर, कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को आउट कर पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। हालांकि दोहरा शतक लगाने के बाद जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। एंडरसन की गेंद पर 209 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इस पारी में उन्होंने 19 चौके और 7 छक्के जड़े थे। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से लुढ़क गई। बुमराह केवल 6 रन बना पाए थे। मुकेश कुमार तो खाता भी नहीं खोल पाए और इंडिया की पूरी टीम 396 रन 112 ओवर में बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन, शोएब बशीर और रेहान अहमद ने 3-3 विकेट लिए थे। अब भारत के द्वारा 396 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के लिए ओपनिंग करने मैदान पर जैक क्राउली के साथ बेन रैकेट उतरे। वहीं पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत सिंह बुमराह ने मेडन ओवर फेंक दिया। भारतीय गेंदबाज भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज कहां पीछे हटने वाले थे। अगला ओवर फेंकना है मुकेश कुमार के ओवर में इंग्लैंड के खिलाड़ी ने 10 रन बटोर लिए। शुरुआत से ही उन्होंने बेसबॉल का असली अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लंच ब्रेक तक अपनी टीम को कुछ ओवर में ही 32 रनों तक पहुंचा दिया। लंच ब्रेक के बाद मैदान में उतरते ही दोनों ने एक बार फिर काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। बैकफुट में जाने को तैयार ही नहीं थे। टीम इंडिया की शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन्होंने पानी फेर दिया था और गरीबी में आटा गीला। पहले 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने क्राउली का एक आसान सा कैच छोड़ दिया, तो फिर तो जले पर नमक छिड़कते हुए इस बल्लेबाज ने अगले ओवर लेकर आए बुमराह की गेंद पर 4 खतरनाक चौके जड़कर भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। उसी के साथ ही उन्होंने 9 ओवर में ही अपनी टीम को 54 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को किसी भी हाल में विकेट चाहिए था, क्योंकि टीम इंडिया बैकफुट पे जा रही थी। इंग्लैंड के दोनों ओपनर खिलाड़ियों ने 59 की ओपनिंग साझेदारी बना ली थी। तभी पारी के 11वें ओवर में रोहित कुलदीप को बुलाते हैं और आते ही इस गेंदबाज ने कप्तान रोहित के
भरोसे पर खरा उतरते हुए महज अपनी दूसरी गेंद पर बेन रेगेट को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच पाटीदार ने लपका और उनके रूप में टीम इंडिया को पहली सफलता हासिल हुई, जहां ये 17 गेंदों पर 21 रन बनाकर चलते बने। अब नंबर 3 के मैदान पर मोर्चा संभालने पिछले मैच के हीरो रहे ऑली पॉप मैदान में कदम रख चुके थे। उधर दूसरी तरफ जैक क्राउली का बल्ला दहाड़ रहा था। 13वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ पहले चौका तो फिर दूसरी ही गेंद पर तूफानी छक्का लगाकर इस खिलाड़ी ने केवल 52 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक डाला। इन दोनों खिलाड़ियों ने 15 ओवर में अपनी टीम को 75 रनों तक पहुंचा दिया था। देखते ही देखते इंग्लैंड ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। उनके बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो गई। जैक क्राउली धीरे से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उस वक्त अक्षर पटेल ने भी कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए जैक क्राउली का शिकार किया, जो कि 11 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 76 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद जो रूट बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन इसी विकेट ने मुकाबले का पूरा रुख पलट ही दिया। स्पिन गेंदबाजों के बाद अब बारी थी रोहित के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत सिंह बुमराह की, और पूरा हिंदुस्तान तो खुशी से उस वक्त झूम उठा जब बुमराह ने 26वें ओवर में जो रूट को अपने जाल में फंसा लिया। रूट केवल 5 रन बना पाए। रूट के बाद बुमराह ने 28वें ओवर में एक अलीपॉप को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब वो केवल 23 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे थे। हालांकि उसके बाद जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स ने मिलकर 4 तक अपनी टीम को संभाला और टी ब्रेक 36वें ओवर में 155 रन 4 विकेट के नुकसान तक बनाए थे। इंग्लैंड वापसी की राह तलाश रही थी, लेकिन बुमराह के इरादे कुछ और ही थे। इस बार उन्होंने शिकार किया जॉनी बेयरस्टो का, और उनके रूप में न केवल इंग्लैंड को 5वां झटका लगा, बल्कि केवल 159 पर ही उन्होंने इंग्लैंड की पारी को भी समेट दी। नरेशो केवल 25 रन बनाकर चलते बने। बुमराह के बाद फिर कुलदीप की फिरकी ने ऐसा मायाजाल बुना कि इंग्लैंड का लोअर ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कुलदीप यादव ने एक के बाद एक पहले बेन स्टोक्स फिर रेहान को आउट करके केवल 182 रनों पर इंग्लैंड के 7 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया, जहां ये दोनों खिलाड़ी केवल